चाय, गर्मा गर्म चाय। बाबूजी चाय लोगे? जी जी बिल्कुल, मैं चाय जरूर लूंगा, लेकिन चाय लेने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको पता है रोजाना इस दुनिया में कितनी कप चाय पी जाती है? बाबूजी किस फैक्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता तो बताओ, तुम्हें छोटी सी चीज नहीं पता, तुम चाय बेचते हो तो मैं क्यों तुम्हारी चाय लूंगा। रोजाना इस दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय पी जाती है। बाबूजी झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो ना, फेंक रहे हो ना। अच्छा मैं फेंक रहा हूँ, चलो भगो यहाँ से। जाकर टीम फ्रॉम असम वाला चैप्टर पूरा देखो, पता चल जाएगा कितनी कप चाय पी जाती है और चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये सारी चीज तुम्हें जानने तो जाकर टीम फ्रॉम असम देखो। 10th क्लास का चैप्टर छोटा सा नहीं पता तुम्हें। टीम फ्रॉम असम ही देख लो तो पहले पता चल जाएगा कितना झूठ बोल रहे हो आप ही। हाँ जाओ। जी हाँ दोस्तों, जैसा भी अभी आपने देखा कुछ इसी तरह की आज स्टोरी होने जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय रोजाना इस दुनिया में पी जाती है। सो गाइस, यहाँ पर ये एक स्टोरी है चाय के बारे में। स्टोरी दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते हैं, एक होता है प्रांजल और एक होता है राजवीर। दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों पढ़कर अपनी जो छुट्टी होती है स्कूल की, कॉलेज की, उन छुट्टियों में असम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं असम में। असम भी कहते हैं ना इसे, असम जाते हैं, ठीक है ना। ओके, प्रांजल यहाँ पर एक नाम याद रखना, प्रांजल का जो होम टाउन है वो असम है। और राजवीर इसका एक दोस्त है जो कि कहीं और इसकी परवरिश हुई है, कहीं और ये पला बड़ा है। लेकिन प्रांजल का जो होम टाउन है, जहां पर ये पला बड़ा है, जहां पर ये पैदा हुआ है, वो असम है। तो स्टार्ट होती है कहानी एक ट्रेन से। जैसे जैसे ट्रेन आगे की तरफ चलती है असम की तरफ, जो राजवीर है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है व्यूज को देख के। वो एक्साइटेड हो जाता है जब चाय के बागान आते हैं, वो एक्साइटेड हो जाता है जब उन्हें बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखती है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो कहता है किस तरह से, यार प्रांजल देख यार, यहाँ पर ये कितनी बड़े बड़े बाग है यार, ये वो। और प्रांजल एकदम क्वाइट, चुप बैठा है और कहता है यार ठीक है बस, क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है, क्या ओवर एक्टिंग करना चाह रहा है यार तू, चुप रहे बस, हो गया। क्यों करता है प्रांजल? भाई प्रांजल इसलिए करता है क्योंकि ये चीज उसने बचपन से देखी है, उसने इन चीजों में अपना बचपन बिताया है, इसलिए वो एक्साइटेड नहीं होता। लेकिन राजवीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उन चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होता है। और राजवीर बताता है कि उसने कहीं पर पढ़ा है कि चाय की शुरुआत सबसे पहले चाइना में हुई थी और इसे चाइना में दवाई की तरह लिया जाता था। और उसने बताया कि यूरोप में 16th सेंचुरी में टी इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि 16वीं शताब्दी में चाय को वहां पर पहली बार पिया गया था। कहां पे? यूरोप में पिया गया था। एक और चीज, 2700 BC में फर्स्ट टाइम, पहली बार टी वॉज टेकन, ठीक है ना, 2700 BC में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, पहली बार चाय को लिया गया था, चाइना में पिया गया था पहली बार। तो ये सारी चीजें राजवीर एक बुक से स्टडी करता है। वो बताता है कि चाय की इंट्रोड्यूस किस तरह से हुई थी, जो चाय जो थी वो इंट्रोड्यूस किस तरह से हुई थी, वो सारी चीजें बताता है। किसे बताता है? प्रांजल को बताता है, क्योंकि वो एक किताब पढ़ रहा होता है। वो बताता है फर्स्ट लेजेंड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक कहानी उसने बताई, राजवीर एक कहानी बताता है प्रांजल को कि भाई चाय की शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो बताते हैं एक चाइना के राजा पानी गर्म कर रहे थे, वो जस्ट बॉइलिंग द वाटर, ठीक है ना, बॉइल कर रहे थे, वो पॉट में पानी था उसे बॉइल कर रहे थे। तो जब पानी बॉइल यानी कि उबल रहा था तो कुछ टी लीव्स आके उस पॉट में गिर जाती है और उस पानी का जो टेस्ट था, जो उसका स्वाद था, वो बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। और जब उसे पीते तो कहते हैं कि यार इसका स्वाद ना बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है पहले के मुकाबले, और वहां से इसका नाम चाय पड़ गया। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो जो बिना दूध की जो चाय हम पीते हैं ना भाई, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं लोग कैसे पी लेते, मुझे तो कड़वी लगती है। हाला, अगर आपको भी कड़वी लगती है ना तो भाई एक बार ट्राई करना और मुझे एक बार बताना, हाँ भाई आपको भी कड़वी लगती है, ठीक है। चलो दूसरी स्टोरी, राजवीर बताता है प्रांजल को
कि जो दूसरी स्टोरी है वो है बोधि धर्म के बारे में, कि एक फकीर होते हैं, फकीर एक बहुत टाइप के जो इंसान होते हैं, ठीक है, वो होते हैं, और जब वो मेडिटेशन करते हैं, यानी कि वो जो ध्यान लगाते हैं, इस तरह से बैठ के आल्टी पाल्टी मार के ऐसे आँख मीच के करते हैं ना, ध्यान लगाने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उन्हें जब ध्यान लगा रहे थे तो नींद आ रही थी, तो उन्होंने अपनी पलकों को काट के फेंक दिया, और जहां पर उन्होंने पलकें फेंकी वहां पर टी के प्लांट उग गए। भाई देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजों को लोग काट देते हैं, मतलब कि नींद आ रही है, ध्यान लगाने में दिक्कत है, तो पलके ही काट दिया ना, तो बड़ा अजीब सा लगा। मैं तो कभी नहीं करूँ जिंदगी में, नींद आ रही सो जाऊंगा भाई, लेकिन पलके नहीं काटूंगा। तो उन्होंने करा और वहां से टी प्लांट उग गए। तो ये भी एक स्टोरी है। चलो बहरहाल देखो, स्टोरी तो स्टोरी है, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, जो उनकी ट्रेन है वो एक स्टेशन पर आके रुक जाती है। उस स्टेशन का नाम होता है मरियानी। ओके, वहां पर आके ट्रेन रुक जाती है, और वहां पर प्रांजल के जो फादर है वो दोनों बच्चों को लेने के लिए आए हुए होते हैं। अब वो बात करते हैं राजवीर से, और बात करते करते जो प्रांजल के फादर है वो राजवीर और प्रांजल दोनों को अपने टी गार्डन लेके जाते हैं, जहां के प्रांजल के जो फादर है, किसके फादर है, प्रांजल के जो फादर है वो मैनेजर है। कौन है भाई, मैनेजर है एक टी गार्डन के। तो वहां पर उन्हें लेके जाते हैं। जब वो वहां पर जाते हैं तो राजवीर, क्योंकि देखो जब राजवीर आ रहा था तो वो स्टडी करते हुआ तो उसने किताब में पहले भी कहीं पढ़ा था, है ना भाई, जैसे कि मैं कहीं पे जाऊंगा तो मैं वहां के बारे में थोड़ी स्टडी करूंगा, इस तरह से राजवीर ने स्टडी करी थी। और वो बताता है कि उसकी जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी जो नॉलेज है प्रांजल के फादर को। और पता है प्रांजल के फादर जो होते हैं, हाँ ना, वो राजवीर से बड़े। राजवीर देखता है और कहता है कि सर ये तो स्प्राउटेड टी लीव्स है। स्प्राउटेड मीन्स 2 बार टी लीव्स आती है, एक बार नॉर्मल टाइप की आती है, वो से बोलते हैं फर्स्ट स्प्राउट, एंड सेकंड वाली को बोलते हैं सेकंड स्प्राउट। फर्स्ट वाली थोड़ी नॉर्मल टाइप की होती है, सेकंड वाली होती है एकदम कड़क वाली टी। तो उस टी के बारे में बताता है। इस बात को सुन के जो प्रांजल के जो फादर है उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है, किसी के पापा किसी के भी हो, उस दुनिया में किसी के भी हो, वो अपने बेटे से इंप्रेस नहीं होंगे। वो हमेशा उन्हें लगता है कि जो उसका दोस्त है ना वो उससे ज्यादा मेहनत करता है, उससे ज्यादा पढ़ाई करता है, उससे ज्यादा समझदार है। हर किसी को लगता है। अब मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है, हर एक इंसान के साथ ऐसे ही होता है। वही प्रांजल के साथ हो रहा था। सो यहाँ पर स्टोरी इस तरह से खत्म हो जाती है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी किस्म का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सीधे डीएम कर सकते हो। मैं वहां पर आप सभी को पर्सनली जितने भी आपके डाउट है सबको क्लियर करूंगा। और अगर आप चाहते हो इसी तरह से स्टोरीज पढ़ना, अपनी समरी को याद करना, तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि रोजाना आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बने रहे एडी स्पोकन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।